सभी पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं, फिर से थंबनेल पर देखा होगा कौन सी है। आपको 8.3 का आज करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचते हैं, फिर उसके बाद हमारा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना हो जाएगी समाप्त। जो ये प्रश्नावली था काफी टफ था 8.3। इसमें साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन थे, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन थे। ये तो जो आज नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है। ये ना तो साधारण ब्याज का है ना ही चक्रवृद्धि ब्याज का है, लेकिन सवाल है। तो क्वेश्चन जब आपके प्रश्नावली में है तो करना पड़ेगा, और हम सिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले ना उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। शुरू करें क्वेश्चन पढ़ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, देखो 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, इसका मतलब समझ रहे हो, हर साल 5% बढ़ रहा है। इतना बात क्लियर हुआ। बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। इसका मतलब पहले कुछ और था, हो गई इसका मतलब वो 2003 के अंत में, जैसे 2003 का समाप्ति यानी 2003 का दिसंबर के महीना में अंत में जो था 54,000 वहां की जनसंख्या हो गई। फिर क्या कहा, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए। पहला नंबर दिया है वर्ष 2001 में जनसंख्या बता दो। वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या थी वो हमें बताना है। क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो कि जो भी है हमारे 2003 के अंत में हमको 54,000 जनसंख्या दी हुई है, कहने मतलब हो गया। इसका मतलब समझो ध्यान से कि बढ़ते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। 2003 के अंत में जो है वो 54,000 रुपए है, और क्या कहा है क्वेश्चन ने, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए। पहले से कह रहा है क्या, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, इसका मतलब हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। समझ रहे हो बात को, बढ़ता हुआ जा रहा है। और 2003 के जब अंत में पहुंचा तो वहां पे चेक किया जनसंख्या कितना था, वहां पे चेक किया 54,000 रुपए था। 54,000 रुपए कह रहे हैं, 54,000 जनसंख्या थी। क्लियर हुई बात। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन देखो, 2003 ये अंत है, यानी 2003 का साल का अंत में जो जनसंख्या थी वो कितना है बता दो, वो है 54,000। ध्यान से सुनो। और बढ़ते हुए क्या कह रहा है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक जगह की यानी एक स्थान की इतनी जनसंख्या है। इसका मतलब जब बढ़ते हुए तो ये बताओ 2002 भी रहा होगा, 2002 में भी कुछ जनसंख्या रही होगी, क्योंकि यहीं से तो बढ़ के गया होगा 5%। बताओ 5% बढ़ के गया होगा, 2003 पहुंचा होगा। अब ये भी बता दो 2002 के पहले भी कुछ जनसंख्या रही होगी, 2001 में भी रही होगी कुछ जनसंख्या, रही होगी कि नहीं बताओ। तो यही वाली हमको निकाल के बताना है 2001 में, या देखो वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी, ये वाली चीज हमें निकाल के बताना है। इस साल कितनी जनसंख्या थी, ध्यान से देखना। अब कुछ ना कुछ तो रही होगी, कहा है 5% बढ़ते हुए। इस 2001 में जितना जनसंख्या रही होगी, देखो ध्यान सुनना, 2001 में जितनी जनसंख्या रही होगी बढ़ के यानी 5% बढ़ा होगा। कितनी रही होगी हमें नहीं पता, लेकिन 5% जुड़ा होगा तो 2002 में पहुंचे होंगे। 5% जुड़ा होगा ना, 5% जनसंख्या बढ़ी होगी तब जाके 2002 में पहुंचे होंगे। फिर 2002 में कुछ ना कुछ जनसंख्या रही होगी, रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बिल्कुल रही होगी। फिर 2002 में जब कुछ ना कुछ जनसंख्या रहेगी, फिर इसमें भी 2002 में भी 5% बढ़ा, क्योंकि हर साल 5% बढ़ रहा है ना। इस 5% वार्षिक दर से, इसका मतलब हर साल 5% बढ़ रहा है। तो 2002 में भी कुछ जनसंख्या रही होगी, 5% बढ़ा तब जाके और 2003 पहुंच गया, यानी कि हर साल जो है 5% बढ़ रहा है। अब ये जो 54, ये यही चीज कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। ये जो 54,000 जनसंख्या है, इसमें क्या 5% 2002 की जनसंख्या कुछ भी रही होगी।
2002 की जनसंख्या कुछ भी रही होगी, उसमें 5% जुड़ के ये 54,000 हुआ होगा। बताओ जरा सा। 2002 में कुछ भी जनसंख्या रहेगी हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि कहा था हर साल 5% बढ़ रही है, तो इसमें जो जनसंख्या रही होगी तो उसमें 5% जुड़ के ही तो ये 54,000 रुपए हुआ होगा। सॉरी, 54,000 रुपए नहीं, 54,000 जनसंख्या हुआ होगा ना। अगर एक बात ध्यान सुनना, इसी 54,000 का इसमें 5% जुड़ा हुआ है। अगर इसी 54,000 का हम 5% निकाल लें, ध्यान सुनना, अगर इसी 54,000 का हम 5% निकाल लें जनसंख्या, और वही को हम घटा दे तो हमें 2002 का नहीं पता चल जाएगा। बताओ जरा सा, ध्यान सुनना। देखो, 2002 में कुछ जनसंख्या रही होगी, इसमें से ही बढ़ के, क्योंकि 2003 पहुंचा है, तो इसमें जो भी जनसंख्या रहेगी 5% बढ़ने के बाद ही तो ये 54,000 जनसंख्या पहुंची है। बढ़ने के बाद ही पहुंची ना, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसी 54,000 का 5% निकाल लूं, ध्यान सुनना, 5% निकाल लो और 5% घटा दूं, तो 2002 की जनसंख्या नहीं पता चल जाएगी? पता चल जाएगी ना, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा हम 54,000 का 5% निकालते हैं। हम 54,000 का 5% निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। 54,000 का 5% जब आप निकालोगे, 5/100 करोगे, प्रतिशत से चिन्ह हटाओगे तो क्या निकलेगा, बटे 100 होगा। जरा सा काट लो, ये अब गुणा करा दो, नीचे कुछ भी नहीं किया ना, 5 के उस पर गुणा हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 शून्य, कैरी गया कितना, 2, 5 पचम 25, 25 2 27, ये कितना आया, 2700। 2,700, ये क्या है, 54,000 का 5% है। इसका मतलब जो 2002 में जनसंख्या थी, 2700 जुड़ने के बाद 54,000 हुआ। क्लियर हुई बात? 2002 में कुछ भी जनसंख्या थी, वो क्या हुआ, 2700 जुड़ने के बाद ही 54,000 बचा। तो यही 2700 जो हम 5% निकाले हैं, यही घटा देते थे, हमें 2002 का पता चल जाएगा। चलिए घटा देते हैं। 54,000 में से हम 2700 घटा देंगे, 0072, घटा दो एक बार, 0 7 में से 10 में से 3 जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 5 तो बचेगा ही, 51,300। देखो, 2002 की जनसंख्या कितने निकल के आ गई, बताओ। 2002 की जनसंख्या कितनी निकल के आ गई, वो आ गई 51,300 आ गई। क्लियर हुआ? अभी तक तो हमें हमें कहां पता था, सिर्फ पता था किसका, 2003 का पता था। 2003 से मैंने 2002 का निकाल लिया। अब यही सेम कॉन्सेप्ट जो है अपना के हम 2001 का जनसंख्या निकाल लेंगे। क्या, यही सेम कॉन्सेप्ट अपना के हम 2001 का निकाल लेंगे? कैसे, ध्यान से देखना। अब कुछ भी जनसंख्या 2001 में रही होगी, क्योंकि हर साल बढ़ा है 5% दर के, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए हर साल ना, बढ़ते हुए, इसका मतलब हर साल बढ़ रहा है। तो कुछ भी जनसंख्या 2001 में रही होगी, उसमें 5% जुड़ के ही हमारा कितना बना है, 51,300 रुपए बना है। यहां तक बात क्लियर हुई? बताओ। कुछ भी देखो, मान लो 2001 में कुछ भी जनसंख्या रही है, अभी वो तो निकालने के बाद पता चलेगा, 5% जुड़ने के बाद ही ये बना होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसका 5% हम निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कितना जुड़ा था। क्या, 2001 से कितना जुड़ा, तब जाके हमारा 51,300 रुपए हुआ। तो निकाल लो मेरे भाई, यहां पर भी निकाल लो, 51,300 कितना, 51,300 का निकालना है 5% ना, क्योंकि 5% ही बढ़ा है हमारा। काटो जरा सा, 0 से 0, 2 0 कट जाएगा, 5 से गुणा करा लो, 5 3 15 के 5, कैरी गया, सॉरी 1, 5 3 15 के 5, कैरी गया 1, 5 का नाम 5, कैरी वाला जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। कितना आ गया, 2,565 आ गया। कितना आ गया,
2565 आ गया। ये क्या है हमारा 2565? ये 2565 जो भी 2001 में जनसंख्या रही होगी उसमें जुड़ के ही हमारा 51,300 हुआ था। बात क्लियर हो रही है? कुछ भी जनसंख्या रही होगी उसमें 2000 कितना 2565 जुड़ के ही हमारा 51,300 हुआ था। अगर यही 2565 हम 51,300 में से घटा दें तो हमारा पता चल जाएगा 2001 की जनसंख्या। घटा दें, आ जाइए, बिल्कुल इधर आ जाइए। कितना घटाएंगे हम? 51,300 में से 2565। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल। यहां बचेगा 2। 2 में से तो 5 घटना नहीं है। इधर जो 1 है इनको उठा के लाएंगे, हम बनाएंगे इनको कितना 12। 12 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 7। इधर अब बच गया 0। 0 में से 2 घटना नहीं है, फिर से उधार लाएंगे, इसको बनाएंगे कितना 10 में से 2 जाएगा 8 और इधर बच जाएगा 4। 48,735 2001 की जनसंख्या निकल के आ गई। कितना निकल के आ गया? 48,735 2001 में जनसंख्या थी। समझ में आया? पहला नंबर ऑप्शन। बताओ, हमसे पूछा था 2001 की जनसंख्या। 2001 की जनसंख्या पूछा था हमको और कह रहा था 5% हर साल बढ़ रहा है। जब हर साल बढ़ रहा है तो 2001 में कुछ भी जनसंख्या रहेगी 5% जुड़ने के बाद ही हमारा 2002 में पहुंचे होंगे। फिर 2002 में कुछ भी जनसंख्या रहेगी 2003 में पहुंचे। हमें 2003 का पता था। 2003 का जब हमने पता था 54,000 रुपए, सबका 5% निकाला, 5% निकाला 2700 आया। जब वही 2700 मैंने घटा दिया तो हमें पता चल गया 2002 की जनसंख्या। फिर जो भी था 51,300 रुपए जो हमारा 2002 की जनसंख्या थे, 5% जुड़ के ही बढ़ा होगा क्योंकि हर साल बढ़ा ना, पिछले साल हमको जाना है तो घटा देंगे, वही 5% निकाल के घटा देंगे तो हमें आ जाएगा पहले साल का, यानी कि 2001 की जनसंख्या। अभी इसके पहले भी आ सकते हैं आप, 1999 की जनसंख्या आप पता कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस, क्या 48,735 का आप 5% निकालिए, वही जो 5% आएगा 48,735 में से घटा के आप निकाल सकते हैं 1999 का निकाल सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आगे भी बढ़ा सकते हैं। अभी क्वेश्चन में है दूसरा नंबर ऑप्शन। ये तो आ जाइए, देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन। अभी तक क्या था? पीछे की तरफ जा रहे थे ना, 2003 से हम 2001 में गए थे। अब क्या करना है? 2003 से 2005 में जाना है। क्यों? क्योंकि 2003 की जनसंख्या हमें दी हुई है और कह रहा है 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। अब इसमें क्या काम होगा? सेम काम। क्या करते थे? अभी पीछे की तरफ जा रहे थे, हर साल 5% बढ़ रहा था, इसका मतलब हमें घटाना पड़ रहा था। अब वही हर साल जो है 5% बढ़ते हुए यानी कि हर साल 5% बढ़ेगा, तो हमें 2005 का निकालना है। 2003 की जनसंख्या है, 2003 से हर साल 5% निकाल के क्या करेंगे? हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए बिल्कुल। अब देखते हैं सबसे पहले कहां जाना है, कौन से तरीके से। अपना पहला वाला मेथड से निकालते हैं। क्या? ध्यान से देखना, ये 2003 की जनसंख्या है। 2004 में जाना है, 2004 पहुंचेंगे, फिर 2004 पहुंचने के बाद 2005 पहुंच जाएंगे। अब इस साल भी 5% बढ़ेगा और इस साल भी 5% बढ़ेगा, हर साल 5% बढ़ेगा। तो 2003 की जनसंख्या कितनी है बता दो? वो है 54,000। 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर से वही चीज आएगा, कितना? 2700 आया था ना। 0 5 20 5 25 2 27। इसका मतलब 5% आएगा। 2003 से 2004 में हमको पहुंचने के लिए ये क्या करेंगे? हम 2700 जोड़ेंगे। इस बार हम क्या करेंगे? बढ़ना है ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो क्या करा जाएगा? जोड़ा जाएगा। जब जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? देखने ध्यान से। 27 सॉरी कितना जोड़ा जाएगा? 5% जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि हर साल 5% ही तो बढ़ रहा है। 54,000 में 2700 जोड़ देंगे, 2 0 और 7 और 2, 0 0 7 4 2 6 5। कितना आ गया? कितना आ गया मेरे भाई? 56,700 आ गया। ये क्या? ये आ गया हमारा 2000
2004 की जनसंख्या, बात समझ में आ रही है? 2004 की जनसंख्या कैसे हुआ 56,700। ध्यान देखना, 2003 की जनसंख्या हमारे पास थी और हर साल 5% बढ़ना था, तो मैंने 5% निकाला, आया 2700। बढ़ना था तो जोड़ दिया, कितना हो गया? 56,700 हो गया। अब 2004 से 2005 तक पहुंचने के लिए फिर से 5% बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? जो 2004 में जनसंख्या थी उसका बढ़ेगा। अब किसका थी? 56,000 निकाल लेते हैं, 56,700 की 5% बढ़ेगा, 5% पहले निकाल लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 गुणा कराइए जरा सा। 5 7 35 के 5 गया, कैरी कितना जाएगा? 3 जाएगा ना। 5 6 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना? 3 बचेगा। 5 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 3 8, 28, 2835 हो गया। क्या हो गया? 2835। 2835 ये क्या है? ये हमारा निकल के आया 56,700 का 5%। अब यही 5% क्या होगा? बढ़ेगा। ये इतना ही जनसंख्या बढ़ेगी, कहने का मतलब 2004 से इतना जनसंख्या बढ़ेगी। तो इतना जनसंख्या जब बढ़ेगी तो यही क्या करेंगे हम? 56,700 में जोड़ देंगे तो हमारा 2000 किसकी? 2005 की जनसंख्या आ जाएगी। जोड़ दीजिए जरा। 5 3 8 7 15, 5 कैरी गया 1, 6 2 8, 8 में 1 जुड़ जाएगा 9, 59,535 यही आके निकल गया आंसर। किस साल का? किस साल का निकल के आया हमारा? ये हमारा निकल के आया मेरे भाई किसका? 2005 की जनसंख्या निकल के आ गएगी कितना? 59,535 आएगा। एग्जैक्ट आंसर यही होगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे? 2003 का पहले निकाला 5%, फिर जोड़ा 2004 का आ गया, 2004 में जितनी जनसंख्या थी फिर उसका 5% निकाला, वो जोड़ दिया, 2005 का आ गया। हर साल 5% बढ़ रहा था। आगे की तरफ जाना था तो जोड़ना था, पीछे की तरफ जाना घटाना। अब अगर मान लो 2006 का पूछता तो जो 59,535 आया है इसका 5% निकालते और जो इसका 5% आता वही जोड़ देते, फिर हमारे 2006 का पता चल जाता। कोई दिक्कत नहीं। चले, समझ में आ गया? बचता है इसके बाद कौन सा? 11वां नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।